कितना हानि हम लेकिन ना कंप्यूटर वाला ठीक है बुझात नहीं है बुझाता चमका तो सर जी ना सर जी बुझाता प्यार का चमक सुन ना ओके तो चलिए ब्लैक करिए चलिए क्या पढ़ना है आप लोगों को जी? हिंदी आज हम हिंदी नहीं पढ़ाएंगे ना। आज इंग्लिश पढ़ लीजिए। कौन बुक लाए हैं आप लोग? क्या पढ़ा रहे थे जी आप लोगों को? वॉइस बताइए तो जी, वॉइस मतलब होता क्या है? क्या होता है जी वॉइस मतलब? ऐसा जो छोटा पढ़ाते हैं भुलाते हैं पढ़ा देते हैं लगता है। वॉइस मतलब क्या होता है? पर लिखिए बताइए आप। वॉइस मतलब जी क्या बता रही हो? वॉइस मतलब होता है जी वाच। क्या होता है जी? वाच। देखिए वॉइस दो प्रकार का होता है। एक होता है जी एक्टिव वॉइस। कौन होता है जी? एक्टिव वॉइस। और दूसरा जी पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस और एक एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का हिंदी होता है जी कर्तरी वॉइस। क्या जी? और इसका जी कर्म वॉइस। लिखिए जी, ये पढ़ा दिए हैं आप लोगों को। वॉइस पढ़ने से पहले आप लोगों को हम बताए हैं कि दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। पहला टेंस। पहला जी टेंस और दूसरा वर्ब। वर्ब में टेंस आ जाएगा जी। और तीसरा है आप लोगों को का जी सब्जेक्ट चेंज करना है, एक्सचेंज करना है किसमें जी? ऑब्जेक्ट में जी। चौथा आपका होता है जिसमें टेंस में ट्रांजिटिव वर्ब। आप लोगों को ट्रांजिटिव वर्ब बताए हैं हम कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? क्या जी?
ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं बताया है ना जी? हिंदी बताइए तो। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस वैसी क्रिया जिसको अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए क्या लेती है जी? कर्म लेती है। इसको क्या कहते हैं जी हम लोग? सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये यहाँ तक आप लोग बताए थे, हम पढ़ाए थे ना जी। ठीक है, टेंस 12 है। टेंस कितने है जी? 12। 12 टेंस का हमको पढ़ना है पैसिव वॉइस। टेंस कितने है जी? 12। 12 का क्या पढ़ना है जी? पैसिव वॉइस। आपको वर्ब याद करने के लिए दिए थे, इज, आर, वाज, वेयर, व्हाट, हैड, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, आउट, टू, मस्ट। याद कर लिए आप लोग 2400? नहीं याद किए हैं आप लोग? कंजूस आदमी याद नहीं करता है, ठीक है ना जी? आप लोग याद नहीं कर रहे हैं, इसमें आप लोग की कंजूसी है। जो दिया जा रहा है टास्क उसको याद कीजिए आप लोग, तब ना जी आगे पढ़ाई होगा जी। देखिए पहला आप लोग बताए हैं प्रेजेंट सिंपल बताए हो ना जी? सिंपल कहिए चाहे इंडिफिनिट कहिए। इंडिफिनिट टेंस पूरा लाइन बाय लाइन आपको बताया। प्रेजेंट सिंपल के आप लोग बताइए पहले स्ट्रक्चर। कौन लोग बताएगा जी इसका स्ट्रक्चर? लड़की में लड़की में बताइए। हम बताएंगे। हाँ बताइए, खड़े हुए जल्दी से, खड़े हुए। हम दिख रहे हैं उसमें? बताइए। हाँ बोलिए। सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस प्लस वर्ब वर्ब वन, थ्री होगा सर, थ्री लगता है। वर्ब थ्री और ऐसे जी मैं तुम्हें बदलना है ना सब्जेक्ट हम वाइस पूछे- में बदलना है ना। हम पूछे हैं मात्र प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर से पूछे हैं आपसे। हम बताइए। बढ़ जाइए, आपको याद नहीं है। ऑब्जेक्ट देखिए सब्जेक्ट, सुनिए, सब्जेक्ट जोड़ वर्ब वन वर्ब फाइव, उसके बाद में जी उसके बाद में जी ऑब्जेक्ट क्या है जी? ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर ना जी। इसको हमको बनाना है, ये पूरा दिया जाएगा एक्टिव वॉइस में। किसमें जी? एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में चेंज हमको करना है किसमें जी? पैसिव वॉइस। यहाँ हम लिख देते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव पैसिव में चेंज करना है हमको, तो आपको कुछ नहीं करना है। इस ऑब्जेक्ट को लाना है, यहाँ पे क्या बनाना है जी? सब्जेक्ट, यानी न्यू सब्जेक्ट। क्या बनाना है जी? न्यू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या करना है जी? सब्जेक्ट बनाना है। उसके बाद में इसके अनुसार आप इज लगाइए, एम लगाइए, चाहे आप आर लगाइए ना जी। उसके बाद में बी, बीन में से कोई आएगा जी? यहाँ पे नहीं आएगा। इसके बाद में मुख्य क्रिया का कौन रूप लिखना है जी? तीसरा। बाई प्रोपोजिशन लगाइए और का जी? ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल दे दे हम आप लोगों को, लेके समझ में आवाज देखो, अब समझ में आएगी। आई प्ले क्रिकेट। सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा टेंस में है, कौन सा टेंस में है। टेंस इसलिए तो पढ़ाए हैं। आई प्ले क्रिकेट लिखा है, ये बताइए कौन सा टेंस में है? प्रेजेंट इंडिफिनिट कहिए चाहे सिंपल में कहिए। सिंपल का स्ट्रक्चर हम लिख दिए हैं कि सब्जेक्ट वर्ब वन रहेगा, मतलब वर्ब फाइव, उसके बाद में जी ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस में रहेगा। टेंसे का कोई दे देगा, वही एक्टिव वॉइस है। आई प्ले क्रिकेट यानी मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मतलब कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं क्या करता हूँ जी? क्रिकेट खेलता हूँ। इसमें बताना है आप लोगों का कि ऑब्जेक्ट कौन। देखिए स्ट्रक्चर देखिए आप, देखिए सब्जेक्ट ये है ना जी, तो सब्जेक्ट कौन है जी इसमें? आई। वर्ब देखिए
वर्ब ये कौन है, V1 है, ये क्या होगा जी, वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या है जी इसमें, क्रिकेट। क्या है जी ऑब्जेक्ट, क्रिकेट। क्रिकेट को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे जी, सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट बनाएंगे क्रिकेट को। अब क्रिकेट को सब्जेक्ट किस लीजिए शुरुआत में, पहले लीजिए क्रिकेट, क्या लिखना है जी, क्रिकेट। क्रिकेट नहीं। अब क्रिकेट के अनुसार देखिए पैसिव वॉइस में चेंज करना है यहाँ पे, तो पैसिव वॉइस में यहाँ पे चेंज किए, सब्जेक्ट लिख दिए, इसके अनुसार इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक लिखिए। अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा जी, इज। इज, क्या आएगा जी, इज। आर लगेगा इसमें, नहीं। क्योंकि ये सिंगुलर है। इज लिख दिए। अब क्या लिखना है जी, मुख्य रूप का तीसरा रूप ना जी, ये देखिए V1, यहाँ पे भी V1, ये प्ले कौन है जी, पहला रूप है, इसको क्या करना है जी, तीसरा रूप में बनाना है। तो तीसरा रूप क्या होता है जी, प्लेड, क्या होता है जी, प्लेड ना जी, हो गया ना जी, क्रिकेट इज प्लेड। अब क्या करना है, इसमें जोड़ना है जी बाई, बाई यहाँ पर लिखिए। अब सुनिए, इसको क्या करना है जी, ऑब्जेक्ट देना है, लास्ट में क्या देना है जी, ऑब्जेक्ट। हम बताए हैं आपका आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है जी, मी। क्या लिखा है मी। फुल स्टॉप। यानी इसका हिंदी हुआ कि मेरे द्वारा क्रिकेट खेला गया है। मेरा द्वारा क्रिकेट का गया जी, खेला गया है। दोनों बातें कहीं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ न जी एक्टिव वॉइस में, अब पैसिव वॉइस में क्या कर रहे हैं, मेरे द्वारा क्रिकेट खेला गया। दोनों का मीनिंग देखिए हम बता रहे हैं। आप टेंस बदल दीजिए वर्ड, लेकिन मीनिंग क्या होना चाहिए जी, सेम होना चाहिए। मीनिंग मतलब अर्थ ये नहीं कि राम ने रावण को मारा ना जी, रावण वाज किल्ड बाय राम ना भाई, राम ने रावण को थोड़े मारा, तो कौन से मोड़ लेता है। अर्थ नहीं बदलना चाहिए ना जी। कुछ सवाल दे दें आप लोग बनाने के लिए। पहला सवाल, मोहन ईट्स ए मैंगो। पहला। दूसरा, सीता कुक्स फूड। तीन नंबर, यू टीच मी। सीता रीड्स ए बुक। 5 नंबर, वी प्ले फुटबॉल। 6 नंबर, बनाइए 5। जल्दी से दिख रहा है जी। हाँ सर जी, अगला सवाल दीजिए सर। बना दिए जी आप लोग। हाँ सर जी, देखिए 5 ही को नहीं आ जी, ज्यादा थोड़े। ये आप लिख ही रही हैं अभी। हाँ? हो गए सर जी, देखा ना सर जी। आई के बाद में टाइम न रखा पूरा है जी, आप आई में लिखी नहीं है। सर जी, तीसरा रूप को मैंने गलती की, तब रीड के तीसरा
बाकी सही बा सही बा इससे से कोना सही बा हाथ ना जल्दी सर ये दोनों सही हाँ कि आगे से जो देख बना सही मानना पड़ेगा जी। सात को में साइन कर दिए लिखाएं जी। साइन सर जी लड़का में से आप लोगों से सर जी मार्कर देखिए समझ में नहीं आ रहा है जी आप लोग को। आ रहा है ये प्रॉब्लम नहीं क्या हो तो समझ में कैसे तुम लोग बताओ ये कुछ समझ में आओ। सर जी बोल के लीची बताइए सबसे पहले सुनिए हमारी बातों को ध्यान से सुनिए आप लोग। सबसे पहले क्या करना है इसमें मैंगो को आपको लिखना है। क्या लिखना है जी ए मैंगो। क्या लिखना है जी ए मैंगो। ये मैंगो लिख दिया आप लोग। अब मैंगो के अनुसार यहाँ पर ईज एम आर में से कोई एक लगाना है। ये बताओ हो एगो मैंगो बा तो ईज लगी कि एम लगी क्या लगी हो ईज। तो क्या लगी हो ईज। अब बताना है वर्ब का कौन सा रूप आएगा जी तीसरा तीसरा। वर्ब का कौन सा रूप तीसरा। ईट के तीसरा का रूप क्या बताइए ईटेन। ईट के तीसरा का रूप ईटेन। अब बताओ ईटेन लिखा गया जी का। अब क्या लिखा हो बाई। क्या लिखा हो बाई मोहन बाई का बिल होलो जिसका जिसका सही है बड़का सा साइन मारिए ना जी। दूसरा का फूड मतलब क्या होता है जी भोजन। पहले भोजन का लिखिए ना जी। उसके अनुसार ईज एम आर लगाइए ना जी। ईज एम आर लगाइए। अब कुक का तीसरा का रूप होता है कुकेड। का जी कुकेड COOKED। देखिए अब आई देखिए सुनिए अब कह रहे हैं आप लोग। ये क्या है जी मी होता है ऑब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट क्या होता है जी आई के अनुसार क्या लगेगा जी यहाँ पे एम। टीच के तीसरा रूप बताइए तो जी टीच के तीसरा रूप होता है टॉप। जो गलती लिखे हैं उसको सही कीजिएगा। बाई किसके द्वारा पढ़ाया जाता है जी यू लिख दीजिए यहाँ पे। राइटिंग समझ में होता है हमारा तो जिनको इधर अब आगे बात ए बुक हो गया जी। क्या लिखना है जी ईज। क्या लिखना है जी ईज। रीड का तीसरा रूप रीड होता है रीड। अब क्या जी बाई सीता। लिखिए आप लोग। लिखा है वी प्लेड फुटबॉल। पहले फुटबॉल लिखिए। क्या लिखना है जी फुटबॉल ईज। क्या जी प्लेड बाई आवर नहीं ऑस। आवर नहीं ऑस लिख लीजिएगा उसको। क्या लिखना है जी उसमें ऑस। देखिए यदि आप वॉइस बनाते हैं टेंस आपका पहचान हो गया तो आप वॉइस बना दीजिएगा। टेंस पहचान नहीं होगा तो वॉइस आपसे बनेगा नहीं। इसीलिए आप टेंस का पहचान कीजिए। कैसे टेंस का पहचान हो ये बताना है जी। ईज एम आर रही तो प्रेजेंट टेंस जी। हैज हैव हैड रही हैज हैव रही तो प्रेजेंट टेंस। वाज वेयर रही तो पास्ट टेंस।
हेड रही तो पास में हिंदी पढ़ाई तो हो देते कहिए रहू कहाँ गए रहू तू ऐ स्कूल में नहीं करे गाड़ी कहाँ पैसे देते हैं क्या? परीक्षा दिया देखो हम बताए दें तू तब परीक्षा हिंदी खत्म तुला देते लोग दिन खत्म हिंदी के खत्म तो खत्म खत्म होता ना है क्या पहला बात सुनो वाला मत करो सिंपल मतलब साधारण प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट तू लोग का स्ट्रक्चर हम लिख तू लोग का स्ट्रक्चर बता दू जा रोज ये लिखवाई है सब्जेक्ट जोड़ V1 V5 और का हो ऑब्जेक्ट अब हमनी के दूसरा का पढ़ल जाई प्रेजेंट को जी हो कंटीन्यूअस का बजी हो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कौन टेंस हो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ठीक बा काटा है करा के अब स्ट्रक्चर तू लोग लिख हो जाएगा ना क्या बताइए स्ट्रक्चर है के ऐसा बहादुर इंसान बा समाज पढ़ाने वाले आप खड़े हो विद्यार्थी बताइए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर कोई भी लड़की में से कोई बताए जी हाँ खड़ा होकर बताइए Subject plus M is at verb for और object. बढ़िए बोलती बात ना सही बात सब्जेक्ट जोड़ का जी इज एम एम आर आर न जी हाँ भर पर कौन सा रूप जी जोड़ कहिए बी में आईएनजी जोड़ दीजिए ना जी और प्लस का जी ऑब्जेक्ट ये हुआ जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आप लोग अभी लगले बनाए सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस अब हमको बनाना है जी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर अब एक लिखवाए थे आप लोगों को बनवा कर ऐसा फिगर बनवा कर बताए होंगे एक दिन ई जयमार वाज उसी में सब टेंस का था लेकिन आप लोगों को एक एक करके पढ़ाई जा रहा है ताकि आप लोग कहाँ है जी थोड़े से गधे टाइप के इंसान है समझ लीजिए गधे कहिए तेज मत कहिए सही सही बात बताइए ना जी जो गलत है उसको गलत बोला जाएगा जो सही है वो सही बोला जाएगा गधा है जो थोड़ा ना गधा है तो गधा ही लगा जाएगा जी ना गधा के तो चलिए अब हमको क्या करना है जी सिंपल तो आप लोग पढ़ लिए ना जी अब हमको क्या करना है कि कमरो कबे चेंज ले देलो अब हमको क्या करना है कि इसका क्या करना है जी पैसिव वॉइस में चेंज करना है देखिए ये दिया रहेगा एक्टिव वॉइस किसमें दिया रहेगा जी एक्टिव वॉइस इसको चेंज करना है किसमें जी पैसिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज करना है देखिए चेंज कैसे होगा स्ट्रक्चर हम लिख देते हैं उसी के अनुसार आपको चेंज करना है पहले ऑब्जेक्ट वाले को क्या करना है जी बनाना है सब्जेक्ट क्या बनाना है जी सब्जेक्ट जोड़ इज लिखिए एम लिखिए और क्या लिखिए जी आर प्लस अब यहाँ पर आपको जोड़ेगा एक मीनिंग जिसका नाम है बीइंग क्या नाम है जी बीइंग हाँ बीइंग जुड़ेगा उसके बाद में मुख्य क्रिया का कौन सा रूप जी तीसरा कौन सा रूप जी तीसरा बाई प्रीपोजिशन लाएगा आपने और लास्ट में क्या कीजिए जी सब्जेक्ट वाले को क्या कर दिए जी ऑब्जेक्ट बना दीजिए एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आई एम ईटिंग शुगर क्या जी ईटिंग शुगर शुगर मतलब क्या होता है जी चीनी शुगर में SUGAR ई आर ये जो है जी आप लोग क्या करना है जी इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है ये बताइए मैं चीनी खा रहा हूँ इसका हिंदी ये ना होगा जी अगर मतलब हम चीनी खाते बानी सुनिए हट जा रहे हैं हाँ जी बताइए पहले बता दीजिए हमको अब आपको क्या करना है शुगर वाले को कहाँ लाना है जी सब्जेक्ट कहाँ लाना है जी शुगर लिखिए शुगर शुगर मतलब जी चीनी चीनी प्लुरल होता है कि सिंगुलर होता है जी
चीनी को एक सोची ढेर बा, लेकिन एकरा मान जी गाँव हमनी के सिंग का लगी हो ई सुगर ई बतावा सब्जेक्ट लिख देनी ई जय मार में से एगो लिख देनी। अब का हो जी गवा देखो जौना में आई एन जी लागल बा तौना में का हो बींग आई आई हो बींग। अब का हो वर्ब के तीसरा रूप ईट के का हो ईटे सोचे हे तो लोग तक पढ़ाई ना लोग अब बाई के करा हो मी। पहले चुपचाप लिख लिया ओकर बाद में हम बताए हो गए। बड़े के पैसे का जुटा दें सर जी। सर जी याद बा पटले बजे 12 तरीका होता है। बता के गलती कर दिया ले बुढ़े के बानी सर बोलो वहां पे गलत तू सर गलती का देखो सालर में तू वाली पड़ गई क्या ये बड़े से हो हैं एक बड़े मारो ना एक आलू बड़े ने मार रहा है। बड़े कोई नहीं 12 क्लास में आप लोग को दिया नहीं था जी मिठाई कोई तो बड़ी है मतलब 12 क्लास वाली खाती 12 क्लास में मिठाई बांटा गया था जी 5 वाला चॉकलेट बांटा गया दूसरे को दे कॉफी बाई बांटे थे जिन्हें महा टेस्ट के दिन ठीक करेंगे महा टेस्ट के दिन 12 क्लास वाले को बांटे नहीं मिला नहीं मिला था हम लोग का सब रो पढ़ने की लड़की के नाते खा लेना रुका कैसे बात चलिए बना लिया आप लोग ये हैं कैसे बनाएंगे आप समझ रहे हैं देखिए जिसमें आईएनजी अगर लगा हो उसमें क्या लिखना है जी बी जिसमें आईएनजी ना लगा उसमें बी बी कुछ नहीं लिखना है ना जी। अभी हम स्ट्रक्चर आगे बताएंगे आप लोगों को। सटो 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 ये कौन है ये बेटा मैं चलिए आगे अब थोड़ी सी आप लोगों को टेस्ट लिया जाए इसमें कैसे कैसे बना रहे हैं आप लोग खड़ा होकर टेस्ट दीजिएगा आप लोग। चलिए देखिए पहला लिखिए सेंटेंस आप लोग सीता इज प्लेइंग ए पियानो पियानो देखे हैं हारमोनिया। दूसरा नंबर लिखिए मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट क्रिकेट के मीनिंग गलती है जी लीजिए सही कर देते हैं हम। You are teaching सेंटेंस गलत है। आगे लिखिए we are listening मतलब जी listening a music। ऐसे नंबर लिखिए they are watch मतलब जी टीवी मतलब जी टेलीविजन ना जी। I am teaching you आई क्या सर जी को बुला लीजिए सब भर गया
गूगल से चलिए देखिए, परीक्षा में सवाल देखिए, आप लोगों को हम बता देते हैं। परीक्षा में सवाल आएगा जैसे रवि, टीच मतलब क्या होता है जी? पढ़ाना। टीच यू, ये दिया है परीक्षा में सवाल। आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा। अब कहेगा ना कि सर हमको 4 ऑप्शन मालूम नहीं है, कौन कौन सा रहेगा। 4 ऑप्शन है जी। देखिए, जिसमें आप लोगों को क्या करना है जी, इसको कुछ ध्यान नहीं देना है, इसको ध्यान देना है बस। वर्ब को क्या कहते जी? वर्ब को। टीच का क्या हो जाएगा जी वहाँ पे? दो टी हो जाएगा ना जी। इससे पहले बताइए कौन सी लगेगा जी? बीन। इतना देखिएगा ना, जहाँ जिस भी सेंटेंस में वो सेंटेंस सही, वो सेंटेंस क्या करना है जी? सही करना है। देखिए, आप लोगों को हम 2 ट्रांसलेशन बता दिए। तीसरा का ट्रांसलेशन का नाम का है जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन स्ट्रक्चर बताएगा इसका? लड़के में बताओ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। कौन बताएगा जी? बता दीजिएगा आप लोग, बताइए तो। बताइए आप लोग जी जल्दी से। Subject plus हाँ, have had। और Can you लिखा? चला ना कत हम लिखा काहे खातिर सर बोर्ड में One, लगाइए। three subject। Plus में object। गलती बा? देखिए, सब्जेक्ट जो है और क्या जी? है। अब वर्ब का कौन सा रूप जी? तीसरा। उसके बाद में जी ऑब्जेक्ट। दिख रहा है आप लोगों को? अच्छे से दिख रहा है ना जी? दिखना चाहिए। अब देखिए, इसको बनाना है हमको पैसिव वॉइस में। किसमें बनाना है जी? पैसिव। सबसे पहले आपको काम क्या करना है? इस वाले ऑब्जेक्ट को कहाँ लगाना है जी? सब्जेक्ट में। न्यू सब्जेक्ट क्या करना है जी? न्यू सब्जेक्ट जोड़ हैज लगाइए। अना तक लगे जी हैज। यहाँ पर आपको जुड़ेगा एक और शब्द जिसका नाम है बीन। क्या नाम है जी? बीन। तीसरा रूप बाई लगाइए। उसके बाद में जी ऑब्जेक्ट। थोड़ी सी हम इधर कर देते हैं, समझ में आएगा? क्या हो जाता है? दिख रहा है आप लोगों को? हां दिखत। जैसे पहला सेंटेंस, आई हैव प्लेड क्रिकेट। कर लेगा जी आई हैव प्लेड क्रिकेट। इसको काम चेंज करना है जी पैसिव वॉइस में। पहले आप क्या कीजिए जी? क्रिकेट को सब्जेक्ट बनाइए। क्रिकेट को सब्जेक्ट बनाइए सब लोग। यहाँ लिखिए क्रिकेट। क्या लिखिएगा जी? क्रिकेट। क्रिकेट लिख दिए। अब क्या लिखना है यहाँ पे? हैज लिखाइएगा कि हैव लिखाइएगा? कौन जी? हैज। हाई हैव नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिकेट सिमुलर है जी, इसीलिए। अब बताइए क्या लिखाइए जी? बीन लिखाएगा ना जी? बीन। वर्ब का कौन सा रूप जी? तीसरा। तीसरा रूप देखिए इसमें दिया है ना जी? प्लेट। बाई का जी? मी।
लेड बाई मी। कब समझ में आई हंस रही है कुछ मिल रहा है और क्या सर्दी में पाँच पैसे थोड़ा बनाइएगा ना ऐसा सवाल दे हम। देखिए पहला सवाल, पहला सवाल लिखना है कि यू हैव ईटेन। देखिए इसमें तीसरा रूप दिया है, इसमें तीसरा रूप का दिया जी, दिया है ये मैंगो। यू हैव ईटेन ए मैंगो। राम हैज और यू I have सीता है सोची की को तो बाप को दिया देख सोची का नीतू has read education दो मिनट के अंदर में बनाइए जल्दी से। सोची हटम तबे ना 2 मिनट में बनाई जा कि लिख के आ गए रही ना मोबाइल पर